हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर क्लास 12th का इस बार बोर्ड एग्जाम दिए थे तो आप लोग का अगर परसेंटेज 75 से कम आ रहा है, अगर आप जेईई एस्पिरेंट है और 75 से कम आ जाता है या जो आपने कैलकुलेट किया उसमें आपको लगता है कि 75 से कम आ जाएगा, तो कैसे आप जो है 75% से ज़्यादा मार्क्स बना सकते हो, इंप्रूव कैसे कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल्स में समझने वाला है। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए केवल है। तो आप लोग को पता होगा कि आईआईटी या एनआईटीज में जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे जेईई मेंस में अच्छा स्कोर तो करना ही पड़ता है, साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स में 75 से ऊपर परसेंटेज होना चाहिए। ये कट ऑफ होता है जिसके बाद से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। 75 से ज़्यादा है और आपके जेईई में अच्छा रैंक आया है तो ही जाके आपको आईआईटी मिलेगा। इवन दो अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो और क्लास 12th में आपका जो परसेंटेज है 75 से कम आता है तब भी आपको आईआईटी नहीं मिल पाता है। तो अगर 75 से कम आ जाता है तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि सीबीएसई से ही इंप्रूवमेंट दे दीजिए एंड देन आगे मूव कर जाइए। अब यहाँ पे ऑप्शंस रहता है 2 बार का इंप्रूवमेंट देने के लिए। जैसे फर्स्ट चांस आपका इंप्रूवमेंट का मिलेगा, अभी इस बार आपने बोर्ड एग्जाम दिया था तो इस बार के बोर्ड एग्जाम्स के साथ ही जो आपका सेशन रहता है जुलाई वाला, जुलाई में एक पेपर होगा, उसमें आप सिंगल सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर हो सकते हो। अब वो कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकता है, लेट्स से कि मैथमेटिक्स है उसमें आपके 19 मार्क्स ही आया है या फेल हो गए हो, कंपार्टमेंट है केवल एक सब्जेक्ट में, तो वो दे सकते हो आप यहाँ पे। या अगर आप लेट्स से कि 54 मार्क्स आ गया, 60 मार्क्स आया, तो भी आप कोई भी सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे केवल एक सब्जेक्ट का जुलाई में दे सकते हो। ये कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के साथ होता है। जैसे जिन बच्चों का कंपार्टमेंट लग जाता है तो वो भी एक सब्जेक्ट का यहाँ पे कंपार्टमेंट देते हैं, बट आप ओवरऑल पास हो तो भी एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हो। बट आपको लगता है कि मेरे 60% ओवरऑल ही आया है और एक सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो आप जो है अगले साल जो बोर्ड एग्जाम्स होता है 2025 में, उसमें आप जो है 2025 वाले बोर्ड एग्जाम्स में आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे सकते हो। लेट्स से कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम तीनों बिगड़ गया इस बार, तो आप ये तीनों का वापस से पेपर दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे सारे सब्जेक्ट से खराब हो गए तो सारे सब्जेक्ट्स का भी एग्जाम दे सकते हो। इंप्रूवमेंट एक सब्जेक्ट में देना, 2 सब्जेक्ट में देना या सारे सब्जेक्ट में देना, सब कुछ जोसा काउंसलिंग में एलिजिबल होता है। तो आपको ये नहीं परेशान होना है कि मुझे सारे में देना है या 1-2 में देना है। जो ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो अप टू 4 सब्जेक्ट का देते हैं, सारे सब्जेक्ट्स का नहीं देते हैं। क्योंकि जब आप अप टू 4 सब्जेक्ट्स का देते हो तो आप लोग के जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होते हैं, जो बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स आते हैं। लेट्स से आपने 2024 में जो एग्जाम्स दिया था इस बार, उसमें फिजिक्स में मार्क्स ज़्यादा था, लेकिन 2025 में देने वाले हो उसमें फिजिक्स के मार्क्स कम हो गए, तो आपका फिजिक्स का मार्क्स यहाँ से उठता है और केमिस्ट्री और मैथ का एग्जाम्स मार्क्स जो रहेगा वो 2025 वाले से उठेगा। तो इसलिए बच्चे जो प्रेफर करते हैं कि 3 या 4 सब्जेक्ट तक का देने के लिए, आप चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स का भी दे सकते हो, इट्स ऑन यू। ठीक है, अब ये सेकेंड इंप्रूवमेंट कब होगा? आपका फरवरी 2025 में होगा, जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ। अब इसमें स्कूलिंग करने की जरूरत नहीं होती, ये सारा फॉर्म्स वगैरह सब ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन अप्लाई होता है और बस आपको जाके एग्जाम देना होता है। तो आप ड्रॉप ईयर अगर लेते हो जैसे जेईई मेंस की प्रिपरेशंस करने के लिए, तो आपके साथ में इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है। एक और ऑप्शन रहता है आपके पास कि आप बोर्ड चेंज करके क्लास 12th कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आप स्टेट बोर्ड में चले गए और 11th ऑलरेडी पास आउट थे, 12th वापस से आप फ्रेश के तरीके कर रहे हो, तो ये भी जो है जोशा काउंसलिंग में एलिजिबल होते हैं स्टूडेंट्स। या अगर आप स्टेट बोर्ड से कर लिए, या आपका एक एनआईओएस बोर्ड होता है ओपन स्कूलिंग वाला, ये भी काफ़ी स्टूडेंट जो कोटा में प्रिपेयर कर रहे होते हैं प्रेफर करते हैं। तो इसमें स्कोर करना थोड़ा ईजी होता है, इवन दो 75 से कम भी नंबर आता है तो टॉप 20 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया में आज बच्चे आ जाते हैं, तो ये आप कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्टली हमें अप्रोच कर सकते हो। doonwinner.in पे जाना है, सिंपली वहाँ पे ज्वाइन करना है, आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है एंड देन आपको हम कॉल कर लेते हैं, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स सबमिट करते हो। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि कैसे सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो जो आपका मई में इस बार रिजल्ट आने वाला है, तो मई का रिजल्ट आउट होते ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितने परसेंटेज बने। लेट्स से 60% बन गया, तो 60% से हम तो अब एक सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते थे और चाहें तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो जून में होगा और ये इस अप्लाई करेगा आपका स्कूल। अब स्कूल वाले मना नहीं कर सकते अप्लाई करने से, तो इम्प्रूवमेंट है। अब लेट से केवल सिंगल सब्जेक्ट का आपको देना है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या अगर आप कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज से हैं तो वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, तो वो सिंगल सब्जेक्ट का आप दे सकते हो। जुलाई में आपके पेपर हो जाएंगे, पेपर के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए ऑलमोस्ट रिजल्ट के बाद से 1.5 मंथ का टाइम मिलता है एंड अगस्त तक आपका रिजल्ट आउट हो जाता है। तो अगस्त तक रिजल्ट आता है, तब तक आपके सारे कॉलेजेस के काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं, कुछ कॉलेजेस स्टार्ट भी हो चुके होते हैं। तो अगर आप इसी साल एडमिशन लेना चाहते होगे तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, बट आपको गवर्नमेंट कॉलेज या सोचो कि आईआईटी के थ्रू काउंसलिंग वगैरह करा ले तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
अब उसके बाद से आपका सितंबर वाला सेशंस में, जैसे अगस्त के बाद से सितंबर होता है, तो इस समय जो फॉर्म्स आते हैं वो 2025 इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं। तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है। इसमें जो फॉर्म्स जो होते हैं ना, काफ़ी बच्चे छूट जाते हैं या अवेयर ही नहीं हो पाता है कि सीबीएसई में ऐसा भी कोई एप्लीकेशन आता है जिसमें हम मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पे सारा प्रोसेस आप लोगों को बताया जाता है कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे एग्जाम्स के लिए जाना है, सिलेबस वगैरह क्या चेंजेस है, सब कुछ हम बताते हैं आपको। तो सितंबर में आप अप्लाई करोगे, जैसे मैंने बताया कि आप एक सब्जेक्ट के लिए देना चाहते हो, 2 के लिए देना चाहते हो, 3 के लिए, 4 के लिए या 5 सब्जेक्ट के लिए, ये सब आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आता है सीबीएसई के वेबसाइट पे फॉर्म, वहाँ से अप्लाई होता है, ठीक है। एंड देन आपका फरवरी 2025 में डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स होगा जो जूनियर्स के साथ होगा, उसमें आपको अपेयर होना है। एंड देन आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें आपको जानना चाहिए वो ये रहता है, जब भी आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो आपके मन में डाउट आता है कि जोशा पता नहीं इंप्रूवमेंट मार्कशीट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, 2 मार्कशीट हो जाएंगे तो कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो अगर सेम बोर्ड आपका रहता है तो उस केस में आपके सीबीएसई ने ही इशू किया आपको 2 मार्कशीट या 3 मार्कशीट, तो वो सारा का सारा हमारा वैलिड होता है। तो आपका जो है मार्कशीट कुछ इस तरीके से 2 अटैच हो जाते हैं एक साथ, और जोशा के काउंसलिंग के टाइम पे अपलोड हो जाता है ऑनलाइन, या 3 रहेगा तो 3 अटैच करके अपलोड हो जाता है। तो प्रोफेसर्स वगैरह को भी पता है कि इस तरीके के ही प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, और इसीलिए सीबीएसई इंप्रूवमेंट कराता भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ रहता है कि अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, और ड्रॉप का कोई भी वो नहीं है, तो जो भी परसेंटेज आता है, लेट्स से कि 70 के आसपास आ गया आपको परसेंटेज, तो आप अपना प्राइवेट कॉलेज या जो भी आपको इस समय मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहा है, तो वो आप ले सकते हो अभी। और उसमें रहते रहते भी आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो अप टू 2 और 3 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते क्योंकि 2 एकेडमिक ईयर बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, लेट्स से कि 3 सब्जेक्ट्स का आप एग्जाम्स दे रहे हो इंप्रूवमेंट, तो प्राइवेट कॉलेज में होते भी इंप्रूवमेंट दे दिया, और साथ में जेई का एग्जाम्स भी कर लिया। तो उसमें अगर आपको IIT या NITs के लिए रैंक मिल जाता है तो आप फिर से यहाँ पे ड्रॉप आउट करके एंड देन उसमें एंट्री ले सकते हो। बट ये वाला कम प्रीफर की जाती है, ये हम भी सजेस्ट नहीं करते आपको। आप सिंपली 1 साल का ड्रॉप कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। क्लास 12 के बाद से 1 साल थोड़ा समझने में भी चाहिए कि क्या कोर्स लेना है, कैसे करना है। तो 1 ईयर का ड्रॉप लेके एंड आप इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो और बेटर कॉलेज या बेटर चॉइसेस के लिए जा सकते हो। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई और भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।